वैसे बेहियात इंट्रो के लिए माफ़ करना, पर हाँ, कल ही मुझे पता चला कि जुजुत्सु काइसेन की एक नई मूवी आने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने उसका ट्रेलर देखा और मुझे पता चला कि यूजी इतादोरी उसमें है ही नहीं। मैंने थोड़ी सी खोजबीन करी, असल में बस एक दो साइट में गया मैं। उसके बाद मुझे पता चला कि ये मूवी एक प्रीक्वल है। जिन्हें प्रीक्वल का मतलब नहीं पता, वो मेन इवेंट से पहले की स्टोरी है। मतलब कि जब यूजी इतादोरी और मेग्युमी मिले थे, उससे एक साल पहले की वो स्टोरी है। और जिसने जुजुत्सु काइसेन की मांगा लिखी है, गेगे अकुटामी, यही मूवी उसकी पहली अटेम्प्ट थी जुजुत्सु काइसेन में, जो कि बाद में जाके हमें यूजी इतादोरी और बाकी सब मिलते हैं, जो कि मेन सीरीज बनती है। इस कहानी में हमें मिलाया जाता है यूटा ओकोत्सु से, ओकोत्सु, जो कि इस कहानी में मेन लीड रहेगा। हम सबको बहुत ही दुख होगा जैसे यूजी इतादोरी है नहीं मूवी में, जिसे हम लोग शुरुआत से देखे आ रहे हैं, जो कि मेन लीड था। और ना ही नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि हमें सीजन 1 में हम लोग ने देखा था, जैसे कि मेग्युमी फुशिगुरो, नोबारा कुगिसाकी और वगैरह वगैरह। बात करें यूटा ओकोत्सु की, तो उसकी एक दोस्त रहती है, नाम है उसका रिका, जो कि ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर जाती है। और वैसे ही उसकी स्पिरिट्स, रिका की स्पिरिट्स यूटा ओकोत्सु को हॉन्ट करती है। और रिका की स्पिरिट रिका जैसी एकदम नहीं है। जैसे कि वो रिका मासूम थी, वैसे ही उसकी स्पिरिट्स कर्स्ड है, मतलब कि वो एक राक्षसी एंटिटी में आती है, बहुत ही डरावनी दिखती है। वैसे ही रिका की स्पिरिट्स की पावर बहुत ही ज़्यादा है और यूटा कुछ नहीं कर पाता है। वैसे ही जो कि कर्स स्पिरिट्स है, जो कि तबाही मचाती है, वो उसे रोक नहीं पाता है। वैसे ही यूटा जुजुत्सु सॉर्सर से मिलता है, जो कि हम सबको पता है कौन है और क्या है, और या जो भी है। यूटा चाहता था कि वो अकेले चुपचाप अपने आप को सबसे अलग करके अपनी जान ले ले, तो वैसे ही रिका के कर्स स्पिरिट्स किसी को तंग ना कर पाए। पर जैसे हम लोग सीजन 1 में देखा था, जैसे गोजो सतोरू इतादोरी की हेल्प करता है और उससे जुजुत्सु सॉर्सर बनाता है, वैसे ही वो यूटा ओकोत्सु को जुजुत्सु हाई ज्वाइन करने को बोलता है, जहाँ पे वो सीखता है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जुजुत्सु सॉर्सरी। वहीं पे हमें मिलते हैं कुछ जाने पहचाने कैरेक्टर्स, जैसे कि माकी जेनिन, टोगे इनुमाकी और पांडा, जिन्हें हम लोग ने सीजन 1 में भी देखा है, उनकी एबिलिटीज देखी है। तो वैसे ही यूटा ओकोत्सु जुजुत्सु हाई में अपने दोस्तों के साथ रह के उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, कि अब मैं नहीं मरूंगा। वैसे ही वो अपनी नई एबिलिटीज के साथ भी कंफर्टेबल हो जाता है। पर जैसे ही ट्रेनिंग और आगे बढ़ती है उसकी, उसे पता चलता है कि जुजुत्सु वर्ल्ड में बस इविल स्पिरिट्स नहीं, पर उससे भी आगे की डेंजर रहती है। पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि यूजी इतादोरी नहीं होगा फिल्म में, ना ही मेग्युमी होगा, ना कुगिसाकी होगी। वो लोग हो सकते हैं, पर एक साइड कैरेक्टर की तरह। हो सकता है कि इतादोरी यूटा ओकोत्सु से मिलता है कोई पॉइंट पे, पर वो एक साइड कैरेक्टर की तरह ही होगा। वो एक नॉर्मल बच्चा होगा, लेकिन उसकी नॉर्मल ह्यूमन पावर तब भी रहती है, जो कि हम लोग ने सीजन 1 में शुरुआत में देखा था। इसी के साथ जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया। और मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं, पर मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने इस पर बना दिया। अगर कुछ और अपडेट्स आएगी तो शायद मैं इस पर बना दूँ वीडियो, या शायद नहीं।